अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उबैदुर रहमान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि इस टाइप की मोटिवेशनल वीडियोस और ट्रेनिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। 70% ऑफ द पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब्स, द कैरियर्स वेयर दे यूज्ड टू गो, जहाँ वो काम करने जाते हैं, जहाँ वो काम करते हैं। और 20% ऑफ पीपल आर जस्ट नॉट सेटिस्फाइड इनफ। बुरा भी नहीं समझते लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं समझते, बस वो काम करने जाते हैं क्योंकि उन्हें काम करना होता है। 10% of the places where the employees are happy are the most successful businesses that you see around the world or see around your country as well. Simon, एक speaker है, so I would use his words or use his research on it कि अमेरिका में 2,50,000 people हॉस्पिटल में जो है वो मर जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि कहीं पे नेग्लिजेंस हो रही है। वो सारे प्रिवेंटेबल कॉजेज़ होते हैं जिन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है, और ये कोई ऐसी बड़ी प्रिवेंटेबल नहीं होते उनके बकौल ये बहुत ही छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह के डॉक्टर ने शाम के डॉक्टर को सही तरह नहीं बताया, शाम के डॉक्टर ने रात के डॉक्टर को सही तरह ब्रीफ करके नहीं दिया, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आकर हो जाती, लॉस हो जाता है। वाई दिस हैपन इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट्स और जो हॉस्पिटल चलाने वाले वो खुद डॉक्टर होते हैं, और एक ऐसा कल्चर क्रिएट हो गया हमारे माशरे में कि कनेक्शन बिटवीन द पीपल आर गॉन। हम सब लोग एक खास ऑब्जेक्टिव के पीछे भाग, हॉस्पिटल को बिजनेस समझ के जो है वो चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो उसका इम्पैक्ट है वो इस तरह का हो जाता है कि आपकी कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ, पेशेंट के साथ और लोगों के साथ बिल्कुल एंड हो जाती है, और आपको पता ही नहीं चलता कब वो कनेक्टिविटी टूटने की वजह से उसका लॉस जो है वो किसी की जान से हो गया। यही काम आज हमारी कंपनीज़ के अंदर भी हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द के वर्क एनवायरनमेंट में भी हो रहा है। जो लोग नहीं समझ पाते, कॉर्पोरेट्स हो गए, बिजनेसेस हो गए, छोटे या बड़े बिजनेसेस हो गए, वो इस बात को नहीं समझ पाते कि सेम ये चीज़ उनके कॉर्पोरेट ऑफिस में भी हो रही है। कि एक वक्त है जब होता ये था कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर लौकी खाने का दिल चाह रहा है और मैं लौकी नहीं उगा पा रहा हूँ या मेरे पास लौकी नहीं है, तो मैं अपने जो मेरे पास उगी हुई चीज़ होती थी, वो चाहे आलू हो चाहे बैंगन हो, वो एक्सचेंज कर लिया। इसी तरह से पुराने ज़माने में जब पैसा नहीं था, पार्टी होती थी किसी के घर, दावत, तो होता ये था कि तुम खाना ले आओगे, तुम बर्तन ले आओगे और तुम बर्तन धो लोगे। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि इस चीज़ को रिप्लेस इस तरह से किया कि एक अच्छा सा वर्ड निकाल दिया कि मैं आज तो मूड में नहीं हूँ, लेकिन हाँ पिछली बार जब दावत होगी तो इसमें मैं खाना भी ले आऊँगा और बर्तन भी। एक ऐसा फ्यूचर प्रॉमिस जो कि हो या नहीं हो वो पता नहीं है, यही पैसा है, मनी, पेपर मनी। ये एक तरह से एक exchange for your services, for your love, for your care, for your consultancy, इसको जो है वो पेपर मनी में कन्वर्ट कर दिया गया कि आप हमारे लिए जो भी करेंगे हम आपको उसके अगेंस्ट पे पैसे दे देंगे, जो कि ये प्रॉमिस करता है कि उससे आप कुछ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं या कहीं अच्छी ज़िंदगी या कुछ उससे आप अच्छा कर सकते हैं। उसको एक फ्यूचर प्रॉमिस है पेपर में। यही चीज़ हमारे माशरे में होती है कि जब हम काम करने के लिए जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, बाय द रिसर्च ये चीज़ साबित है कि जिस वक्त अगर आप किसी जगह पे काम करने जा रहे हैं और वहाँ पे आप लेट हो रहे हैं, रोज़ाना लेट हो रहे हैं, तो इससे बच्चे के ऊपर लिटिल टू नो फर्क, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिटिल टू नो इफेक्ट आता है, इम्पैक्ट आता है। लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह काम करने जा रहे हैं जहाँ टाइम से घर आ रहे हैं मगर उस काम से आपको नफरत है या उस काम से आपको चिढ़ हो रही है या वहाँ के लोग आपको काम से चिढ़ दिला रहे हैं, तो इन दीज 90% ऑफ केसेस बच्चे जो है वो बुली हो जाते हैं, बुली बन जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। और आपको पता है कि इट्स अ वेरी वाइटल इशू कि बच्चे जो हैं वो बुली बन जाएं तो उनका पूरी आने वाला फ्यूचर का कैरियर जो है वो तबाह हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। सो क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि होता क्या है कि जब आप जाते हैं, बजट कट ऑफ होता है, तो वो कहते हैं कि आई वांट यू टू डू मोर विथ लेस मनी, कम पैसों में वही काम करो जो कर रहे थे, अच्छा काम करो। पैसे कट जाते हैं, चीज़ें कट जाती हैं, आपको उस तरह से सराहाया नहीं जाता, अप्रिशिएट नहीं किया जाता। आप अगर कोई काम करते हैं तो उसमें आपको बोल दिया जाता है कि तो आपको काम है क्योंकि आपने तीर नहीं मारा। आप अगर कोई अच्छा जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा काम कर लेते हैं या ओवर टाइम बैठ जाते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, तो उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बोनस देके अप्रिशिएट कर दिया जाता है। हमारे अंदर गिव बैक कल्चर जो है वो ख़त्म हो चुका है। होना ये चाहिए कि कंपनी को आपका ख्याल करना चाहिए, आपको सराहना चाहिए, आपकी ज़रूरत में वो खड़े होंगे तो आप उनकी ज़रूरत में खड़े होंगे। अब ये एग्जाम्पल कहाँ से सीखी जा सकती है? एग्जाम्पल आप सीख सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा इनकाउंटर रहा और मेरी रिसर्च रही कि ये अगर आपने सीखना है कि इसका हल क्या है, व्हाट इज़ द सोल्यूशन फॉर दैट, क्यों लोग भाग रहे हैं, क्यों लोग चढ़ते हैं, क्यों लोग जो है नफरत करते हैं एक दूसरे से, क्यों इस तरह से इन्फॉर्मेशन पास डाउन नहीं हो पाती जिसकी वजह से रिजल्ट या तो एक
प्रिवेंटेबल डेथ होती है, या बच्चा बुली बन जाता है, बच्चे का पूरा फ्यूचर तबाह हो जाता है, तो इन सारी चीज़ों को रोकने का तरीका अगर आपने तो आप वो सीख सकते हैं। बेस्ट तरीका उसको सीखने का है विद योर मिलिट्री, विद योर आर्मी। एनकाउंटर के अंदर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो हैं वो मेरे सामने आई कि आप देखें कि आपका जो एक आर्मी का इदारा होता है वो एक ऐसा इदारा होता है कि लोगों से अगर पूछा जाए तो आम राय ये होती है कि हम अपनी आर्मी के लिए जान दे सकते। अगर आर्मी कहीं फंसी हुई हो तो हम उसको निकालने के लिए अपनी जान दे सकते। हम आर्मी के साथ खड़े हो जाएंगे जब भी हमारे मुल्क के ऊपर कोई भी मुसीबत आई। ये सारा जज्बा किस तरह से क्रिएट होता है या कैसे क्रिएट होता है? ये एक हेल्प आउट कल्चर से क्रिएट होता है, क्योंकि आर्मी का जो सोल्जर है जो वहाँ पे गया है वो कोई और कैरियर भी चूज कर सकता था। जो बॉर्डर पे जाकर आपके लिए मरने के लिए तैयार है वो कम से कम क्या होता है, वो यहाँ पे कहीं ठेला लगा लेता अगर उसको कोई नॉलेज नहीं। लेकिन अपनी जान को आपके लिए दाव पे लगाना, दैट्स अ बिग थिंग, दैट्स अ बिग ब्रेवरी। दुनिया में 90% लोग इस चीज़ को चूज़ नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी जान 24 घंटे खतरे में है इस प्रोफेशन के साथ। लेकिन फिर भी अगर कोई इस प्रोफेशन को चूज़ कर रहा है आपको बचाने के लिए या आपको सेव करने के लिए, सो दैट्स अ थिंग इन इटसेल्फ। और आप उसका रिटर्न किस तरह देते हैं? आप उसका रिटर्न इसी तरह देते हैं कि आपको वो अफेक्शन, वो मोहब्बत, वो उसका जज्बा महसूस होता है और आप उसको जो है वो रिटर्न में ये देते हैं कि हम अपनी आर्मी के लिए जान दे सकते। द सेम थिंग हैपन विद मोस्ट ऑफ द सिटीज़ इन पाकिस्तान, जहाँ पे एक ज़माने में जो थे वो ऐसे एरियाज थे आप नहीं जा सकते थे, नो गो एरियाज थे। जब वो कैप्चर किए मिलिट्री ने और वहाँ पर जो है वो नॉर्मलाइजेशन शुरू करी, तो कई ऐसे बच्चे थे जो कि अगर तंग होते थे या किसी भी ट्रबल में फंसते थे वो अपने घर में नहीं बताते थे, अपने टीचर्स को, अपने बहन भाइयों को नहीं बताते थे, बल्कि आर्मी के पास आके बताते थे। वाई? बिकॉज दे ट्रस्ट देम मोर देन देयर ओन फैमिली। ये ट्रस्ट कैसे डेवलप किया आर्मी ने या कैसे डेवलप हुआ? उनको ज़रूरी नहीं है जानना क्या ये क्यों डेवलप हो रहा है, उनको बस इतना पता है डेवलप हो रहा है तो वो ये काम करते हैं। देयर आर सर्टेन एक्सरसाइज इन आर्मी जो आपके अंदर ये चीज़ क्रिएट करती है। जब वो जज्बा दिखाते हैं, जब वो दिखाते हैं कि वो आपके लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं, जब वो ये बात कर कर दिखाते हैं, साबित करके दिखाते हैं, जब वो आपके लिए इन द लाइन ऑफ ड्यूटी में आपके लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, रिस्क में डाल देते हैं, वो आपके लिए सिर्फ वहाँ पे एंटर होते हैं बिना किसी मफाद के, बिना आपसे पैसे लिए, बिना आपसे के कोई मफाद लिए, आपकी जान बचाने के लिए, उस नोगो एरिया को नॉर्मलाइज करने के लिए एंटर होते हैं, लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए एंटर होते हैं। देन द पीपल इज नॉट रिस्पेक्टिंग दैम। आर्मी का पूरा ये कोर्स होता है, ये पूरा कोर्स डिज़ाइन होता है कि एक तो फिजिकल स्ट्रेंथ का कोर्स होता है ना, उसके बाद एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टिंग कोर्स होता है। एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें आप अकेले वो पार ही नहीं कर सकते, आपको लोगों की हेल्प करनी। एक कल्चर क्रिएट किया जाता है कि किस तरह से आपने अपनी टीम की हेल्प करनी है और किस तरह से आपकी टीम ने कब कहाँ पे हेल्प मांगनी है ताकि उस काम को, उस चीज़ को, ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया जा सके। ये पूरा सिखाया जाता है कि वन मैन आर्मी इज नॉट अ गेम, द रियल गेम इज दैट यू हैव टू सेव ऑल द मैन। और जब ये सारी चीज़ें सीखते हैं वो और ये सारी चीज़ें आके अप्लाई करते हैं तो उनको उसी तरह मोहब्बत, उसी तरह प्यार मिलता है। यही सारी चीज़ें, यही सारे ऑब्जेक्टिव्स आज हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में चाहिए, आज हमें अपनी जहाँ हम काम करते हैं उन जगहों पे चाहिए। ये वीडियो स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। जब आपका मैनेजर, जब आपका सीईओ, जब आपका फाउंडर आपकी केयर करेगा, आपका दुख में खड़ा होगा, आपके गम में खड़ा होगा, आपको फेल होता हुआ गिरते हुए देखकर आपको कहेगा कोई मसला नहीं, दोबारा खड़े हो जाओ, कोई मसला नहीं, दोबारा खड़े हो जाओ, आपको प्रॉपर एजुकेट करेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग देगा, तब जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा और कंपनी को रिटर्न करने का जज्बा क्रिएट होगा, वो फिर अलग लेवल का होगा। ये ठीक ऐसा ही है कि अगर कोई भी कंपनी बंदे को प्रेशराइज कर रही है कि हमने बजट काट दिया, इसमें वही काम करो जो करते थे, सैलरी आधी मिलेगी, वो काम करना है तो करो वरना तो जाओ। अगर इस टाइप का कल्चर क्रिएट हो रहा है टॉक्सिक किस्म का, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है वो जो माँ बाप बच्चे को कहते हैं ना, पता है तुम बेवकूफ़ हो, देख लो तुम्हें जो करना है, तुम जो हो उन सबसे जो है ना वो बेवकूफ़, सब मेरे दोस्तों के बच्चों से बेवकूफ़ हो, तो अब तुम्हें जो करना है कर लो, मर्जी तुम्हारी। ये बिल्कुल उसी लेवल की चीज़ है कि जब वो बच्चा सबसे ज़्यादा आपसे हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा होता है तो आप उसे इग्नोर कर देते हैं, आप कहते हैं तुम सबसे बेवकूफ़, तुम जो करना है कर लो, मर्जी तुम्हारी। ठीक इसी तरह से आप उस एम्प्लॉय को इतना चिड़चिड़ा कर रहे हैं कि मर्जी है तुम्हारी, अभी तो ये जो करना है कर लो, बजाय इसके कि आप उसको ये कहें कि तुम इसी चीज़ में ज़्यादा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये टैलेंट मौजूद है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस मौजूद है, आप पूरी चीज़ को नेगेटिव कर रहे हो। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से फिर आप बोलते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ लॉयल क्यों नहीं, फिर आप बोलते हैं हमारी कंपनी
मैं एम्प्लॉयज़ क्यों नहीं रिटेन हो पा रहे, फिर आप बोलते हैं हमारा बिजनेस क्यों लॉस में जा रहा है, फिर आप बोलते हैं कि आखिर इन 2 डिपार्टमेंट के बीच में 3 डिपार्टमेंट के बीच में फटा क्यों चलता रहता है, क्यों ये एक दूसरे की मदद करके आपस में नहीं चलते, क्योंकि आपने स्टट्स की ऐसा क्रिएट कर दिया, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है जो सारा नंबर बेस्ड है, सारा पैसा बेस्ड है, सारा जो है वो एक स्ट्रगल बेस्ड है। तो फिर कैसे जो है वो एक दूसरे की हेल्प करके चलेंगे, कैसे एक दूसरे को जो है वो साथ लेके चलेंगे? नेवर, दे विल नेवर डू दैट। ये सारी चीज़ें आज हमें चाहिए। आप लोगों की हेल्प करना शुरू करें। कहीं किसी को गिरता हुआ देखें तो उसे उठाएं, लिफ्ट में जा रहे हैं किसी को आता हुआ देखें तो लिफ्ट में जो है वो बटन दबाएं फौरी तौर पे कि जो है ना, ताकि वो लिफ्ट रुक जाए। कितना लेट होंगे आप? आधा मिनट लेट हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो कि आप लिफ्ट में, वो बंदा आ रहा है भागता हुआ बेचारा, आपने हाथ क्या कहा, बटन तो रीच नहीं हुआ, या आपने जो है ना उसको अनदेखा कर दिया, वो बंदा भागते हुआ आप यूँ देखना शुरू होगा, ओ मुझे पता होता तुम्हारे, तुम्हें जरूर रोक लिया था। फायदा लोगों की हेल्प करना सीख। आज आप किसी के लिए लिफ्ट रोकेंगे तो वो आपके लिए लिफ्ट नहीं रोकेगा, लेकिन वो किसी की हेल्प करे क्योंकि उसने हेल्प होते हुए देखा। ये कल्चर है, ये माशरा है। इसी तरह से ये स्टैटिस्टिक्स प्रूवन चीज़ है कि जब लोग, आप देखें जब भी कोई फ्लड आता है, जब भी कोई अर्थक्वेक आता है, तो जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव होती हैं, लोग हेल्प करना शुरू करते हैं, तो वो लोग भी हेल्प करने के लिए बाहर आ जाते हैं जिन्होंने आज तक कभी हेल्प नहीं की होती। कैसे? क्योंकि वो लोगों को देखते हैं हेल्प करते हुए, उन्हें पता चलता है अर्जेंसी का, उन्हें पता चलता है ज़रूरत का, उन्हें पता चलता है कितनी शिद्दत से यहाँ पे नीड है, तो वो निकल के बाहर आ जाते हैं। ये चीज़ क्रिएट करनी है आपने कि दूसरों को दिखाना है हेल्प करते हुए, दूसरों को दिखाना है कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो दिखाएं कि वो एम्प्लॉय की केयर कैसे करते हैं, किस तरीके से उसकी हेल्प कर सकते हैं। मनी इज जस्ट अ नंबर, वो उसे कहीं से भी मिल सकता है। कई एम्प्लॉयज़ को मैंने देखा है, उनको अच्छी ऑफर्स आती हैं, अच्छी जगह से ऑफर आती है, लेकिन स्विच नहीं करते, कहते हैं वी आर वेरी हैप्पी है, कम मिल रहा है लेकिन हम बहुत खुश हैं यहाँ पे। और कुछ ऐसे होते हैं जो कम पे चले जाते हैं, वो कहते हैं हमें बस यहाँ से निकल। So don't be like that. Don't replace people happiness, people, self-satisfaction, people's confidence, people, क्या कहेंगे उसको, एतमाद, सुकून, लोगों के सुकून को आप जो है, रिलैक्सनेस को, लोगों के जो है वो सोच को, समझ को डैमेज पैसों से रिप्लेस नहीं कर। इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद द मनी। आपको केयर दिखानी पड़ेगी, आपको उनके साथ उठना पड़ेगा, आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा। Then you become a good leader, then you become a good company, and then you become the 10% company that is succeeding right now in your country and internationally. Thank you so much. आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।